और बोलते हैं इन पे गौर किया करो। क्या करो? इन पे गौर किया करो। मुझे बोलते हैं इन पे गौर किया करो, यीशु की बातों पे। किन की बातों पे? किसकी बातों पे गौर करना है? यीशु की बातों पे मेडिटेट करो, ध्यान ज्ञान दो, सुनो, मेडिटेट करो, ध्यान ज्ञान दो, सोचो यीशु की बातें, यीशु की बातों में सोचो, ध्यान दो, मेडिटेट करो, ध्यान दो, सोचो। सुन ली है कलाम, यीशु की बात सुन ली है, अपने ज़हन में सोचो ये क्या बात है, किस तरह होगी, कैसे मैं इस पे अमल करूं, सोचो। और इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हम में उसे हमें चुगाली करना। क्या करना? क्या करना? चुगाली का मतलब क्या होता है? जब मच्छर का आखा दिया वो की कर दिया, मुंह ला जाती है, करो मुंह छुपा दिया अंदर, निकलती है फिर लाती है मुंह में, चुगाली करती है, निकलती है फिर लाती है, और वो चिपा कर उस ग़िज़ा को, उस खुराक पर बदन का हिस्सा बना लेती है। तो ध्यान दो, गौर करो उन बातों पर जो यीशु की बातें हैं, और यीशु की बातें, यीशु की माँ, यीशु की बातें, बोले यीशु की माँ, ऊंचा बोले यीशु की माँ, मुकद्दसा मरियम। बाइबल कहती है वो रास्तबाज औरत थी, खुदा से डरती थी। क्या कहती है? मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के। फिर से कहा तुझ पर फजल हुआ है, तेरे बेटा होगा, कवारी है। और उसने कहा ये कैसे होगा, मैं तो मर्द को नहीं जानती। उसने खुदा का रूह तुझ पर साया डालेगा और वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। उसने कहा मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए फरिश्ता किसकी बात लाया? खुदा की बातें, किसकी बातें हैं? यीशु की बातें हैं। हमें बस बोले हमें। उसने कहा मैं इस कलाम को जो कलाम तूने कहा है, मैं इस कलाम को कबूल करती हूँ। हमें कलाम कौन है? यीशु। कौन है? बोले कौन है? कलाम मुजस्समा। और कलाम सबसे पहले यीशु को किसने कबूल किया? किसने? मुकद्दसा मरियम ने अपने बदन में कबूल किया। हमें बस बोले हमें। और उसके बारे में बाइबल कहती है, अंजील कहती है, लूका की उसके 2 बाब में 19 में लिखा है, मगर मरियम इन बातों को सुने ठीक है, और मरियम इन बातों को अपने दिल में रखा। कहाँ रखे? इन बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही। कहाँ रखा? क्या कर रही है? इन बातों को। ये कौन सी बातें हैं जो मरियम दिल में रख के गौर कर रही है? सब सुने गौर से। पहली दफा फरिश्ता आया, फरिश्ता ने कहा तुझ पर फजल हुआ है, ठीक है ना, ये बात उसने कबूल कर ली। यीशु की बात थी कि यीशु तेरे बेटा होगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, दाऊद की नस्ल पर बादशाही करेगा। ये बात सुनी उसने और उसने कबूल कर ली। फिर वो सबसे देखो, फिर वो अलिशबा के घर में गई। अलिशबा कहने लगी खुदावन की माँ मेरे घर में आई है, तो इस पर फजल हुआ है, मुबारक है तू, है ना। तो औरतों में किसको कहा? मुकद्दसा, क्योंकि उसके रहम में कौन था? हमें। वो इन बातों को जो यीशु के ताल्लुक से कही गई बातें, इनको दिल में रखकर फरिश्ता ने यीशु की बात की, अलिशबा ने यीशु की बात की। और फिर शमौन, जब वो हैकर में शमौन कहने लगा कि तेरी जान तलवार में छेदी जाएगी, और उसने क्या उसको लिया और क्या कहा, उसके बारे में नबूवत करने लगा। और लेकिन मरियम फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन मजूसी आए और लेकिन वहां आकर ना सोना मोल बांध दिया। किसको दिया? इसको दिया। लेकिन यूसुफ और मरियम गौर से देख रहे थे इस बच्चे के साथ हो क्या रहा है, क्यों किया जा रहा है। और फिर आगे लिखा हुआ है वो इन बातों को, मरियम इन बातों, किन बातों को? जो यीशु के हक में कही गई थी, इन बातों को कहां पे रख के? कहां पे रख के?
ज्ञान देती रही, ये क्यों कहा गया, ये क्यों इसके बारे में ये बातें हो रही है, ये कौन है, ये क्यों हर बंदा इसके बारे में बातें कर रहा है। और वो इन बातों को कहां पे रखकर, अपने कहां पे रखे, अपने दिल में, किसी के दिल में नहीं, अपने दिल में, है ना, किसके दिल में, गौर करती रही। बोले आमीन, बोले आमीन। मजा नहीं कर रहा हूँ, हो गया नहीं होगी। किसी मुझे कहा, किसी बुजुर्ग ने मुझे, उन्होंने मुझे अभी किसी बात की, उन्होंने कहा जी उनकी बेटी है, हम उनकी दुआ कर रहे हैं, उनका मिसकैरेज हो गया, वो दुआ कर रही है, खुदा दोबारा फसल दे उनको, उनकी बेटी को, हम भी दुआ कर रहे हैं। अक्सर वो खातमों से कहती है, दुआ कर रहे हैं कि खुदा दोबारा फसल करे, रहम करे, उस बेटी को खुदा औलाद दे। दोस्त ने कहा मुझे, मैंने बड़िया जनानियाँ कहती हैं, और कहनियाँ ने बोले बंदा ना नहीं है, मैंने बड़िया जनानियाँ कहती हैं, की कहती हैं, औहदे को चली जा, औहदे को चली जा, ये देखो चली जा, ये जनानी ऐसा क्यों करती है। कभी कभी खुदा का ऐसा कानून पास हो जाए पाकिस्तान में कि इन जनानियों को सरेआम फांसी दे दी जाए। वो जनानियां कहनियां ने, की कहनियां ने, और सियाने को चली जाए, और सियाने को चली जाए ना। तो ये मुकद्दसा मरियम भी एक कौन है, अपनी जुबान में बोले, क्या कर रही है, दिल में है, किसकी बातों को गौर करती है। आमीन, तो बोले आमीन, तो बोले आमीन, तो बोले आमीन। ऐसी जनानियों को कलाम से जवाब दिया करें, जवाब दिया करें, मेरा सियाना यीशु है। आमीन, मेरा सियाना कौन है, यीशु है। आमीन, ये सब कुछ कर सकता है। आमीन, तो बोले आमीन, तो बोले आमीन, तो बोले आमीन। यीशु की बातें दिल में रख के गौर करती रही है। ये मुकद्दसा मरियम है, यीशु की माँ है। काश हम यीशु की माँ के साथ वो सलूक ना करे जो यीशु नहीं चाहता, बल्कि यीशु की माँ की तरह हो जाए जो उसकी बातें दिल में रख के गौर करती है। तो यीशु की माँ अपने दिल में, किसके दिल में, किसकी बातें गौर करती रही, मेडिटेट करती रही। मेडिटेशन, तन्हाई में बैठकर फलां वक्त यीशु ने ये कहा था, फलां वक्त ये कहा था, यीशु ने ये कलाम दिया था मुझे, ये कलाम मेरे लिए था, मैंने इस पे अमल किया कि नहीं किया है। फिर कलाम में लिखा है, यशुआ की किताब, उसका पहला बाब 8वीं आयत में लिखा हुआ है, लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, मगर तुझे दिन और रात इसी का, दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे चुगाली कर, क्या कर, मेडिटेट कर, ध्यान में रख, ध्यान दे शरीयत की किताब पर, कलाम पर। कलाम किसका कलाम है, यीशु की बातें हैं। ध्यान दे, ध्यान दो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह और तो खूब कामयाब होगा। आमीन, कामयाब नहीं बल्कि खूब कामयाब। आमीन, तो यीशु की बातें दिल में रखते हैं तो कामयाबी आती है। आमीन, तो रखने से नहीं, गौर करने से, सिर्फ गौर करने से नहीं, अमल करने से। आमीन, उसमें है आमीन। और दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया है ताकि तेरे कलाम, इसका मतलब कलाम दिल में होगा तो गुनाह से बच सकते हैं। तो यीशु की बातें कहाँ रखनी है, कहाँ रखनी है, पर छत्ती देखते इधर, इसको लगा, इस पे डाल के या पहना के, इसको कपड़े पहना के, क्योंकि ये नंगा है, इसको कपड़े पहना के कहाँ रखनी है,
बहुत से लोगों के तजर्बात है, हमने खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है। आज तो खैर शुक्र है खुदा का, हर घर में बाइबल है और लोगों ने बाइबल आज भी रखी हुई है। कहाँ पे? इसको सजा के पेटी के ऊपर संदूक है, संदूक के ऊपर छोटा सा कम एक और संदूक है, उसमें रखी हुई है। ये कहाँ रखनी है? घर में होनी चाहिए ये किताब, लेकिन इस किताब जो अंदर लिखा हुआ है वो कहाँ होना चाहिए? और यीशु की बातों को दिल में रखना शुरू करें। आमीन। मैंने तेरे कलाम को कहाँ रख दिया है? दिल में रख दिया कि तेरे खिलाफ कुछ बोले आमीन, कुछ बोले आमीन, और कुछ बोले आमीन, कुछ बोले आमीन, और बोले आमीन। जब बी लाइक मैरी, आए यीशु की माँ की तरह बन जाए, जिसने अपने दिल में रख कर उसकी बातें गौर करती रही है। आमीन, आमीन। सो 1 मिनट में 6 बातें यीशु की बताऊंगा, इन पे तफसीर हम आगे एतवार करेंगे। सो यीशु की पहली 6 बातें, यीशु की पहली 6 बातें जब पौलुस को मुकाशफा मिला और वो इब्रानियों के खत के 6ठे बाब में कहता है, इस आयत को पढ़ेंगे सुनेंगे, ठीक है? यीशु की पहली 6 बातें, ठीक है? बस आओ मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ो। इब्तिदाई बातें, एलिमेंट्री पहली बातें ABC अलबे पे छोड़कर हम आगे बढ़े, कमाल की तरफ बढ़े, कमाल की तरफ बढ़े। हम कहाँ बढ़े? और उसके आओ मसीह की इब्तिदाई बात छोड़कर कमाल की तरफ बढ़े। कमाल का मतलब है अगर पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप है और एक सीढ़ी है और उसका जो आखिरी स्टेप है, पौलुस कहते हैं आओ ईमानदारों, अब वक्त बहुत हो गया है, अब पहले डंडे पर खड़े ना रहे, इसी में खड़े होके नारे ना लगाए, अब आगे बढ़े, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, और आखिरी कदम पर, आखिरी स्टेप पर पहुंचे हमें। लेकिन आओ मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाए। और 6 बातें कौन कौन सी? पहली बात, मुर्दा कामों से तौबा करना। जब मुर्दा कामों से तौबा करने की बातें, पहली बात मसीह की तालीम की पहली 6 बातें, पहली बात मुर्दा कामों से तौबा करने की बातें, फिर खुदा पर ईमान लाने, दूसरे खुदा पर ईमान लाने की बातें, फिर बपतिस्मों को लेने की बातें, बपतिस्मा नहीं बपतिस्मों को लेने की बातें, क्षमा का सीख है, बपतिस्मों को लेने की बातें, और फिर चौथी हाथ रखने की बातें, हाथ रखकर दुआ करने की, हाथ रखकर बरकत ट्रांसफर करने की, हाथ रखकर ताकि वो शिफा, हाथ रखने की बातें, और फिर जी उठने की बातें, हमें मुर्दों में से जी उठने की बातें, और फिर अब्दी अदालत की बातें। कौन सी बातें? कितनी बातें हैं? कितनी बातें हैं? 6 बातें हैं। ये मैं ये प्रीच कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत साल पहले कर चुका हूँ, शायद नए लोग हैं, और लेकिन ये 6 बातें मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातें हैं। पहली बात तौबा करने की बातें, दूसरी बात ईमान लाने की बातें, तीसरी बात बपतिस्मे लेने की बातें, और चौथी बात हाथ रखने की बातें, पांचवी बात मुर्दों में से जी उठने की बातें, और छठी बात अब्दी अदालत की बातें हैं। तो ये 6 बातें पहली बातें हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन हैं। जिस तरह बच्चों को पहली प्रेप में डालते हैं, प्रेप में, तो ये प्रेप की बातें हैं। एक ईमानदार के लिए ये प्रेप क्लास की बातें हैं, जब एक 6 बातें हैं, 6 इब्तिदाई बातें। आपको कहता कमाल की तरह कदम बढ़ाए, कहाँ जाए? छोड़ो इनको छोड़ दो। आप ये कितनी दफा इनको पढ़ोगे, कितनी दफा सुनोगे, कितनी दफा अमल करोगे, कितनी दफा इनको इन्हीं में रहोगे। आओ आगे बढ़े, कहाँ पर? कमाल की बातों में चलना है। पौलुस कहते हैं ना, तुम्हें वक्त के लिहाज से क्या होना चाहिए? उस्ताद होना चाहिए। वक्त के एतबार से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए। ये पौलुस कह रहा है उस वक्त की कलीसिया, कोई बरानियों की कलीसिया, कह रहा है तुम्हें वक्त के लिहाज से उस्ताद होना चाहिए। इतना कुछ सिखा चुका हूँ, इतना कुछ प्रीच कर चुका हूँ, इतनी बातें दे चुका हूँ, इतना कलाम तुम सुन चुके हो, तुम्हें वक्त के लिहाज से क्या होना चाहिए?
सिखाने वाले होना चाहिए, लेकिन तुम्हें अब भी दूध पीते हुए बच्चे की तरह दूध की हाजत है। तुम्हें गोश्त सिखाता नहीं है, क्योंकि गोश्त सख्त है ना। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कमाल की बातें कहां से सुनाई जाए? इब्तदाई बातें ही में ही पड़े हो। सो आओ इब्तदाई बातें छोड़कर कहां जाए? कमाल की तरफ जाए। आमीन। तो बोले आमीन, बोले आमीन। आइए यीशु की बातें सुने, यीशु की बातें पूरी बाइबल यीशु की बातें हैं, और यीशु की 6 इब्तदाई बातें हैं। आगे भी बहुत सी बातें हैं, कमाल की बातें तो आगे हैं। 6 इब्तदाई बातें हैं, ABC। सब बोले ABCDEFG, बोले रिदम में बोले ABCDEFG, सब बोले आमीन। ये इब्तदाई बात है। आमीन। किधर वो ABC आती है पूरी? आर्डर से ले ले किसका? पूरी आती है ABCD, क्या बोले ABCD। अरे मेरा सब ये ABC की बातें हैं। तो ABC की बातें बच्चों को ABC सिखाई जाती है। क्या हम बच्चे हैं? अगर बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं, तो फिर हमें अब कमाल की तरह करो। आमीन। बोले आमीन। इब्तदाई बातें भी बाइबल में हैं, कमाल की बातें भी बाइबल में हैं। आमीन। इसलिए मैं पूरी बाइबल पढ़नी है। आमीन। बोले आमीन। आखिरी बात करूंगा। खुदा के कारण डॉक्टर हिस्सी सरोज के खुदा में सो गए हैं। इन समय अटेंड किया, उनका पर्सनली मिला उनसे, मैं वो अपनी गवाही शेयर कर रहे थे, बाइबल पढ़ने की गवाही शेयर कर रहे थे। उसने कहा कि बाइबल के ना, क्योंकि 5 हिस्से हैं, कुरान नामक 5 नहीं है, यानी शरीयत की किताबें हैं, तारीख की किताबें हैं, फिर शायरी की किताबें हैं, फिर अंबिया अकबर और अंबिया असगर, ये 5 हिस्से हैं कुरान नामा के, और नए गण भी 5 हिस्से हैं। ठीक है जी। सो ये कहा मैं हर एक हिस्से में से, हर हिस्से में सब सुने, यानी शरीयत की 5 किताबों में से, फिर तारीख की 11 किताबों में से, फिर शायरी की 5 किताबों में से, अंबिया अकबर की किताबों में से, और फिर अंबिया असगर की किताबों में से, मैं हर किताब में से मैं 5 चैप्टर डेली पढ़ता हूं। और ये बुजुर्ग आदम थे, बुजुर्ग आदम, और फिर कहता मैं इसे नए एनाम में आता हूँ, और नए एनाम के 5 हिस्से आना चील है। ठीक है जी। इसलिए ईमान की किताब है, पालूस के खतूत हैं, फिर आम खतूत और फिर मुकाशफा की किताब है। 5 हिस्से हैं, और कहता मैं फिर 5 हिस्सों में से मैं पढ़ता हूँ, नए एनाम में से। कितना कलाम पढ़ता था खुदा का बंदा। बहुत गौर से, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि ये सारी बातें यीशु की हैं। आमीन। उसमें आमीन। जितना मैं पढ़ूंगा उतना मेरे अंदर जाएगा, और जितना मेरे अंदर जाएगा उतना यीशु मुझ में से नजर आना शुरू हो जाएगा। आमीन। क्योंकि यीशु कलाम है। आमीन। उसमें आमीन। सोए खुदा उनके हुजूर में आज ऐद करें कि मैं बाइबल को पूरी की पूरी पढ़ूंगा, क्योंकि पूरी की पूरी बाइबल किसी किताब है। कुछ लोग कहते हैं पुराना नवा छाड़ दो, नवा पढ़ो, नवे बदला दौर है। बेवकूफ है वो सब, मैं उन सबको बेवकूफ कहता हूँ, क्योंकि ये सारा कलाम यीशु का कलाम है। हमें मैंने हवाले दे दिए आपको, अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले वो रूह के वसीला से कलाम करता नबियों के, फिर वो खुद आ गया, फिर वो जाने के बाद कलाम करता है। हमें वो सारी बातें किसकी बातें हैं? ऐसा खड़े हो जाए और पढ़ना शुरू करें, सुनना शुरू करें, पढ़ना सुनना शुरू करें।